हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन डिफाइन किया था कि वो वैरायटी होना कितना फ़ायदेमंद है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशन एक क्वेश्चन आता है 10th में, कॉमन क्वेश्चन आता है, वो आंसर ही मैं बता रही हूँ आपको लिख के कि दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पहला है प्री अडैप्टेशंस। अब मैं इसको आपको आसान करके बताती हूँ कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वेरिएशंस का इम्पॉर्टेंस है ये कि क्या प्री अडैप्टेड हो जाते हैं। यानी एक आसान एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, सपोज़ हमें मालूम है कि एक महीने बाद अगस्त में बहुत तेज़ भादो आता है, सावन के बाद भादो, भादो का में वी नो दैट बहुत तेज़ बारिश होती है, टॉरेंशियल रेन्स होती हैं। तो अगर हम अपना अंदर से रेनकोट निकाल के रख लेते हैं, हम अपना छाते रेडी करके रखते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों में और ठंडों में हम रेनकोट एंड ऑल नहीं निकालते, लेकिन हमको अगर पता है कि ये चीज़ आने वाली तो हम तैयारी करके रखते हैं कि नहीं रखते, पहले से हम अपनी तैयारी करते हैं। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस हैं, वो रेनकोट, वो छाते अगर कहीं हैं, भले ही वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़े तो हैं, तो उसको बोलते हैं प्री अडैप्टेशन। और ये ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? वेरिएशंस, यानी जीन्स में टाइप्स, जीन के डिफरेंट डीएनए के टाइप्स हों तब ये चीज़ होती है। और वो ऑर्गेनिज्म नेचर में क्यों चाहिए ये प्री अडैप्टेशंस? सपोज बहुत गर्मी पड़ गई या बहुत ठंड पड़ गई, ठीक है, या कोई एस्टेरॉयड आके अर्थ से टकरा गया, ये सब चलता रहा है सदियों से, ये सब प्रोसेसेस एनवायरनमेंट में चेंज, कभी सुनामी आ गई, कभी फ्लड्स आ गई, तो ये सब होने में बहुत सारी अर्थ पे स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाइप आउट हो जाते पूरे ख़त्म हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब एक समय था जब इंडिया में इतने मच्छर, इंसेक्ट्स, बहुत सारे मच्छर पनप गए थे, बहुत मलेरिया बढ़ गया था, तो साइंटिस्ट ने मच्छर को मारने की दवाई निकाली थी, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। और वो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक तो वो दवाई जहाँ भी छिड़कते थे नालियों में तो मच्छर मरना शुरू हो गए। लेकिन आपने देखा कोई भी कीड़े की दवाई आप खेतों में भी डालते हैं तो क्या पूरे कीड़े वाले टाइप के गायब हो जाते हैं क्या दुनिया से? नहीं होते। स्टडी की गई कि हम दवाई डालते हैं लेकिन कुछ मच्छर, अभी भी मलेरिया हो रहा है, सारे मच्छर नहीं मरे वो डालने से, तो क्या हुआ, कुछ मच्छरों के डीएनए में वेरिएशंस थे, मतलब वो चेंजेस होके पड़े थे और वो अडैप्टेशन था। लेकिन जब तक इंसेक्टिसाइड या दवाई नहीं डली तो वो अडैप्टेशन किस काम का? अब जब दवाई डली तो बाकी मच्छर तो मर गए, पर जिनके अंदर वो डीएनए चेंज वेरिएशन था वो जिंदा रह गए, उन्होंने अपनी तादाद, पॉपुलेशन फिर बढ़ा ली। इसलिए इंसेक्ट्स, पूरे मच्छर कभी ख़त्म नहीं हुए, उन्होंने अपना फिर नंबर बढ़ा लिया, क्योंकि उनके पास क्या था? वेरिएशंस। सो ये प्री अडैप्टेशन पहले से मौजूद था। इसीलिए ये रीज़न है कि आप कितनी भी दवाइयाँ बनाओ तो पूरी कॉम, पूरी पॉपुलेशन कभी ख़त्म नहीं होती, कोई इंसेक्ट कभी पूरा नहीं जाता, फिर आ जाता है थोड़े दिनों बाद, क्योंकि वो कुछ जो 4-5 बचे हैं जिनमें वेरिएशंस हैं वो रिप्रोड्यूस करके अपनी नंबर बढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं बता रही हूँ क्योंकि उस एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं प्री अडैप्टेशन का। जैसे बैक्टीरिया है, कहाँ रहते हैं बैक्टीरिया? जो टेम्परेट वाटर्स में रहते हैं। कौन से वाटर्स में रहते हैं? टेम्परेट वाटर। टेम्परेट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, टेम्परेट वाटर्स वो होते हैं बहुत गर्म नहीं होता वहाँ पर, उसमें रहते हैं और सालों से रह रहे हैं। अचानक ग्लोबल वार्मिंग की बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग
वार्मिंग, बहुत गर्मी के कारण, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर अब पूरे अर्थ का ही बढ़ रहा है, वो पानी का भी बढ़ रहा है जिसमें बैक्टीरिया, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया और देखा गया अकॉर्डिंगली ये बैक्टीरिया सब मर जाना चाहिए, ठीक है, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया। इनको तो किस में रहने की आदत है, टेम्परेट वाटर्स में, लेकिन देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहे। चेक किया कि क्यों जिंदा रहे, तो देखा कि उनमें क्या पाया गया, वेरिएशंस, मतलब पहले से वो अडेप्टेड थे कि अगर किस चीज़ के, कि अगर बहुत ज़्यादा कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिनमें वो वेरिएशंस थे वो जिंदा रह जाएंगे, और ऐसा जब हुआ तो वो जिंदा रहेगा। और उन्होंने, आपको मालूम है बाइनरी फिजन 20 मिनट में डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया थ्रू, और फटाफट फटाफट डिवाइड होकर उन्होंने फिर अपनी तादाद उतनी कर ली, ठीक है। सो वेरिएशंस हेल्प इन प्री अडेप्टेशंस, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्री अडेप्टेशंस। डू यू वांट मी टू राइट one line on this? I will just write pre-adaptations. Say it is pre-adaptations to environmental changes. It is pre-adaptation to environmental changes. और वो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, इट कैन बी हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एनी चेंज, वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है उससे प्री अडेप्टेशन। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, वो वर्ड आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जहाँ हमारा कंफर्टेबल जोन होता है, जहाँ हम रहते हैं और हम सालों से, हम ही नहीं जो भी ऑर्गेनिज्म्स इस अर्थ पे हैं, उनको एक माहौल चाहिए रहता है। वो माहौल वाला जो कोना रहता है, जहाँ वो सबसे कंफर्टेबल जोन है, उसको बोलते हैं, वो टर्म है नीश। वो कंफर्टेबल जोन क्या कहलाता है, नीश। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना वो एक फेवरेट कोना, जहाँ वो हैबिटेट, वो क्या कहलाता है, उसका नीश, जहाँ वो सबसे परफेक्टली काम कर सकता है, सबसे कंफर्टेबली काम कर सकता है या रह सकता है। जैसे कोई चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों पे रहती हैं, वो उनका नीश है। फ्रॉग्स हैं वो नीचे रहते हैं गीली जगह में, वो उनका नीश है। तो अपनी एक कंफर्टेबल जोन सभी ऑर्गेनिजम्स का होता है। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, ये वाइप आउट होने के चांसेस होते हैं, पूरे के पूरे ख़त्म हो जाना, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है तो कौन से ऑर्गेनिजम्स बचने में कामयाब होते हैं, जिनमें क्या है, प्री अडेप्टेशंस, जिनमें क्या है, प्री अडेप्टेशंस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनका पूरा एरिया वाइप आउट होने के चांसेस हैं ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस, जो कि हो जाता है। अब आप सोचिए फ्लड्स आए तो पूरे पेड़ पौधे, जगह ही पूरी पानी से भर गई, तो जितने भी उस एरिया में जिनका भी नीश है, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग जिनके घर होते हैं, वो पूरे सफ़ा हो जाते हैं। तो फिर से बचने के लिए वही बच पाएगा जो उस एनवायरनमेंट में रहने की ताकत, पूरा गीला हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, लेकिन जो उसमें रहने की, जिसके पास वेरिएशंस हैं, अडेप्टेशंस हैं, वो जी जाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। क्लियर है ये नीश क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस। दूसरा, इंडिविजुअलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सब इंडिविजुअल्स, आप मुझे पहचानते हैं क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के इस दुनिया में कोई दो ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, से आए हैं, तो दोनों डिफरेंट होते हैं और वेरिएशंस की वजह से हम सब डिफरेंट हैं। हमारे बच्चे भी डिफरेंट है, भाई बहन सगे एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए तो इंडिविजुअल है। आई एम रूपाली, सो देर इज़ नो अदर रूपाली यू कैन रिकग्नाइज। आप जैसे आप ही हैं, nobody else on this earth. So this is due to variation in everybody. वो अपने डीएनए में, अपने डीएनए का मेकअप सिर्फ अपना ही है, ठीक है। इसकी वजह से हम सब अलग हैं और हम इंडिविजुअलिटी मिलती है हमको, हम वी कैन रिकग्नाइज ईच अदर। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इज इंडिविजुअलिटी, एंड इंडिविजुअलिटी इज each living organisms, they are different, each
living organism, each living organism can recognize each other. इसी इंडिविजुअलिटी की वजह से, नहीं तो हम पहचान ही नहीं पाते एक दूसरे को, सब एक से होते। तो वेरिएशन की हेल्प से ये पॉसिबल है। ठीक है। तीसरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन जिसमें होगा स्ट्रगल, बहुत सारे, हम लोगों में थोड़ी है लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में इतने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, एक दो नहीं होते। लोअर एनिमल्स में और प्लांट्स में नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब उनमें आपस में फॉर फूड, फॉर शेल्टर के लिए लड़ाई होती है। ऑब्वियसली सब तो नहीं बड़े होने तक जिंदा रह सकते, जिनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, सबको खाना चाहिए, सबको रहने की जगह चाहिए, तो आपस में उनमें स्ट्रगल होती है और वही जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस हेल्प इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल जो होती है वो वेरिएशन वाले जीत जाते हैं। तो सूटेबल वेरिएशंस प्रोवाइड suitable variations provide the capability for struggle and exist। स्ट्रगल करके एग्जिस्ट वही कर सकता है जिसके पास सूटेबल वेरिएशंस हो। तो वेरिएशन से स्ट्रगल फॉर। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज। जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनको बहुत अच्छी वैरायटी वाला कोई प्लांट चाहिए, या एनिमल ब्रीडर्स हैं जिनको बहुत अच्छी वैरायटी वाला कोई एनिमल चाहिए, तो क्या करते हैं, बहुत अच्छे जिनमें वेरिएशंस हो, बहुत अच्छे वेरिएशंस वाले दो इंडिविजुअल को क्रॉस करवा दिया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया, तो उससे जो ऑब्टेन होगा उसमें दोनों के मिक्स्ड और बेटर वेरिएशंस मिल जाएंगे। तो ये वेरिएशंस किस में हेल्प करते हैं, इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल वेराइटीज, इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट और animal varieties. So help breeders to improve varieties of plants and animals. Help breeders to improve varieties of plants and एनिमल्स। दोनों के लिए ब्रीडर्स को बहुत आसानी हो जाती है क्रॉस करके और बेटर ऑफस्प्रिंग और बेटर क्वालिटी वाला प्लांट और एनिमल बनाने के लिए। ब्रीडर्स का काम ही यही होता है, ठीक है। देन लास्टली, ये तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वेरिएशंस हैं तो क्या पॉसिबल है, एवोल्यूशन। अब आपको मैं बता दूं व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है, मैं आपको अपने लोगों से बताऊंगी क्योंकि आसान है बताना। इस अर्थ पे ह्यूमन बींग्स की एक ही स्पीशीज है, होमो सेपियंस। सेपियंस इज द स्पीशीज। आप बोलेंगे नीग्रोस कितने अलग दिखते हैं या चाइनीज अलग दिखते हैं, दे आर ऑल होमो सेपियंस। स्पीशीज एक ही है अर्थ पे, पर रेस डिफरेंट है। रेस मतलब हल्के से कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। तो नीग्रोस डार्क दिखते हैं, मंगोलॉइड मतलब चाइनीज जापानीज की आईज ऐसी हैं और स्किन डिफरेंट, क्योंकि वो रेस है, लेकिन स्पीशीज दुनिया में एक ही है। क्या पता 1000 साल, आफ्टर 2000 ईयर्स, मे बी 3000 मिलियन ईयर्स, वी डोंट नो, कुछ ऐसा चेंजेस डीएनए में इतने ज़्यादा हो जाएं किसी भी वजह से, म्यूटेशन मतलब डीएनए में इतने बदलाव आ जाएं कि हो सकता है कि कुछ हज़ार सालों बाद हमारे ह्यूमन बींग्स की भी एक और स्पीशीज़ बन जाए, ठीक है। जब अपनी स्पीशीज़ के अलावा कोई नई स्पीशीज़ बन जाए
उसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? इवॉल्व होना या इवोल्यूशन। और ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा? ये जब वेरिएशंस पाए जाएं। तो हम में तो अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक नॉर्मल कैट, ठीक है, उसके डीएनए में वेरिएशंस होने से कितनी स्पीशीज बन गई? टाइगर है, लायन है, पैंथर है, दीज आर ऑल कैट्स। उनके कई सालों में उनके डीएनए में इतना वेरिएशन हुआ कि वो अपने ओरिजिनल टाइप से एक अलग स्पीशीज में बदल गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या हुआ? वेरिएशन। सो वेरिएशन लीड्स टू evolution. Okay, so what is evolution? To evolve, to form a new species. So to form a new species, ठीक है, and that is only formed and that is only can be achieved by which phenomena? By which phenomena? That is variations. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? कच्चा माल क्या ज़रूरी है अगर नई स्पीशीज बननी हो? तो रॉ मटेरियल इज वेरिएशन। जब ऐसा लिखोगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे सारे। अंडरलाइन दीज पॉइंट्स, ये लिखने के तरीके होते हैं। नंबर them and underline these points and write about them 1 or 2 line. Important, that is the answer. what ये क्वेश्चन है, importance of variations. क्लियर है ये बात आपको? ये इम्पॉर्टेंट है, ये दी हुई है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में। क्लियर? आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। सो द रिप्रोडक्शन जिसका टॉपिक है, जो टॉपिक है वही है रिप्रोडक्शन। अब 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स में, उनमें 2 मेजर टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 2 मेजर टाइप्स। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, that is asexual and sexual. तो ऑर्गेनिजम्स में हमको जो चैप्टर में पढ़ना है, 2 ही मेन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ए मतलब वर्ड, जहाँ ए आई मतलब नहीं, क्या इन्वॉल्व नहीं है? सेक्सेस। तो इट इज फर्स्ट यूनिपेरेंटल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यूनी मतलब होता है 1। तो ये वाला टाइप जो है, इसलिए लिखा है ए सेक्शुअल, मतलब 2 सेक्सेस मेल और फीमेल नहीं चाहिए, एक अकेला इंडिविजुअल दे सकता है। यही टाइप के रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में, इन हायर प्लांट्स, the asexual type is called vegetative, important है word, propagation. So it is called as vegetative propagation. क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। सिर्फ हायर प्लांट्स में यही एसेक्सुअल टाइप को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तीसरी बात, एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट से नए बन रहे हैं तो सब बिल्कुल कॉपी होते हैं पेरेंट्स की। द डॉटर cells
आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। बिल्कुल, कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट टर्म, कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उनको, क्लोन्स। जब बिल्कुल पेरेंट की कॉपी हो तो उनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। सारे इंडिविजुअल, जैसे मेरे में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत सारी छोटी छोटी रूपाली बन जाएंगी, मे बी 100 200 ऑल अलाइक, मेरे जैसी बिल्कुल। उनको सबको इकट्ठा क्या बोलेंगे, क्लोन्स। और इंडिविजुअल रूपालियों को क्या बोलेंगे, रेमिट्स। एंड इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलेंगे, मेंबर इज कॉल्ड रेबिट्स। क्लियर है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक पेरेंट से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स नहीं बोलना चाहिए, ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आउटकम को बोलते हैं, जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे वो सब जो हैं वो क्लोन्स कहलाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होते हैं। और इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं, रेमेट्स। क्लियर है। वाई दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि मैं यहां लिखती हूं बिकॉज, फोर्थ, बिकॉज ऑल अलाइक, बिकॉज they undergo माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस ध्यान रखना, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन माइटोसिस हो तो आपको मालूम है माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है, 2 एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो सेल डिवीजन माइटोसिस है तो डॉटर सेल्स भी सब पेरेंट्स की कॉपी बनेंगी। क्लियर है। अब किन में पाया जाता है इस टाइप का रिप्रोडक्शन, किन अर्थ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है इन टाइप का रिप्रोडक्शन, तो इट इज फाउंड इन लोअर plants and animals, especially unicellular organisms। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, ज़्यादातर लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। हायर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स उनमें नहीं पाया जाता। हायर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में और वर्टिब्रेट्स उनमें नहीं पाया जाता इस टाइप का रिप्रोडक्शन। लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में ही ये मिलता है। और हायर प्लांट्स में इसको क्या कहते हैं, अगर मिलता है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सारे डॉटर सेल्स आर अलाइक बिकॉज कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है। एंड जब ये टाइप का एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे टाइप बहुत जल्दी होता है। सो इट इज, यहाँ लिख दूँ, इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। सो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आता है 10th में, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉमन क्वेश्चन है। सो वो अपने आप ही आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये पॉइंट समझ लेंगे तो खुद ही बना लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन करें, खुद मालूम है आपको क्या। सो इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ asexual reproduction, and there is no, you can write, there is no 6th 7th, there is no fusion or
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ना गैमीट्स बनते, जब बनेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे, ऑफ गैमीट्स, तो कोई फिनोमेना इसमें नहीं पाया जाता। एंड मैं वही पॉइंट को थोड़ा सा टेक्निकली बताती हूँ, ऑल अलाइक यहां लिख देती हूं, मतलब जेनेटिकली सिमिलर, मतलब डीएनए भी बिल्कुल सेम। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आउटकम्स जो होते हैं, डॉटर सेल्स जो होते हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है, तो वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट वाला टाइप का रिप्रोडक्शन है, लोअर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, हायर इनवर्टिब्रेट्स और पूरे वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता, और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते बिल्कुल एक से लाइक पेरेंट्स, उनको बोलते हैं क्लोन्स, उनके एक एक मेंबर को बोलते हैं रेमेट्स, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, का फॉर्मेशन नहीं होता तो फ्यूजन भी नहीं होता, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सेल डिवीजन कौन सा है, एक ही टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है टर्म, दैट इज माइटोसिस। सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में मुझे मालूम है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दे डोंट नो माइटोसिस मियोसिस। मैं फिर बताती हूँ यहाँ पर, माइटोसिस जो है एक सेल में डिवीजन हुआ, उससे कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल्स। कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, ये माइटोसिस डिवीजन बता रही हूँ, 2 डॉटर सेल्स। कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, 2। ये पेरेंट सेल है, सो हमेशा ये रूल रहता है। अब सपोज इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब डीएनए के बंडल्स हैं, कितने हैं, 4। रिमेंबर दिस इज माइटोसिस, ये वहां पर ड्रॉ कर लो, ये हमेशा काम आएगा। एक सेल का डिवीजन माइटोसिस हो रहा है, सपोज 4 है तो यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले सेल का ये डीएनए डबल हो जाता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, बताया था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी जो यूट्यूब के पिछली क्लासेस हैं, जहाँ समझ में नहीं आए वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया होगा, तो वो पीछे के क्लासेस का देख लिया करिए, तो आपको बाकायदा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ 4 है तो ये रेप्लिकेट मतलब डबल हो जाएंगे और फिर 2 में आते। तो देखिए 4 यहाँ पर थे तो डॉटर सेल्स में भी 4 है। जब डीएनए उतना है तो एग्जैक्ट कॉपी, जैसे पेरेंट सेल था वैसा ही उन्हीं की कॉपी वाला डीएनए आया है, तो वैसा ही क्या होंगे, डॉटर सेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कॉपी करता है डीएनए, तो डीएनए कितना ही अच्छा कॉपी करे, देयर आर चांसेस कि एरर हो जाए, उसी से तो वेरिएशंस आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर डीएनए में गलती होना ही बस एक वेरिएशन कार, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्वेश्चन आता है। वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम हैं और वो सिर्फ एक ही समय हो सकता है जब डीएनए यहाँ पर अपने आप को कॉपी कर रहा होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब हो रहा होता है तभी चांसेस हैं कि कहीं कोई गलती हो जाए, बस उतने ही वेरिएशंस अगर मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उतने ही मिलते हैं ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ डीएनए बिफोर सेल डिवीजन या ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन देयर आर चांसेस कि एरर हो जाए। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेंबर्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जिनको क्लोन कहते हैं। क्लियर है ये बात? सो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।